मेरे प्रिय वत्स, आज जो वचन मैं तुझसे कह रहा हूँ वह तेरे जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। तूने जो प्रेम की पुकार की थी वह मेरे कानों तक पहुंची है। तेरे हृदय की जो रिक्तता थी उसे भरने का समय आ गया है। यह मिलन तेरी कोई कल्पना नहीं, यह वह सत्य है जिसे मैंने स्वयं रचा है। और जो मिलन मेरी योजना में होता है उसे कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, प्रेम ही तो इस सृष्टि का बीज है। तेरे भीतर जो प्रेम जागा है वह मेरे ही हृदय का अंश है। जब दो आत्माएं मेरे आदेश से मिलती हैं तो वह केवल शरीर का नहीं, आत्मा का संयोग होता है। और आत्मा का संयोग जब शिव की कृपा से होता है तब वह अटूट और शाश्वत हो जाता है। तेरे जीवन में जो प्रेम आया है वह कोई संयोग नहीं है। यह वही मिलन है जिसे मैंने युगों पहले लिखा था। तू बार बार रोकर मुझसे कहता था, महादेव मेरा हृदय अधूरा है, मुझे मेरा सच्चा साथी दो। वत्स, तेरी हर पुकार मैंने सुनी। तेरे हर आंसू को मैंने अपने करुणामय हृदय में संजोया। और जब समय पूर्ण हुआ मैंने वह आत्मा तेरे जीवन में भेज दी जिसे तेरी आत्मा जन्मों से खोज रही थी। समझ ले, यह मिलन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं, यह अनंत जन्मों का है। तेरी आत्मा और तेरे साथी की आत्मा पहले भी मिल चुकी है। कभी तुम दोनों साधक बने, कभी जीवन साथी, कभी गहरे मित्र। हर जन्म में यह बंधन और गहरा हुआ। इसलिए इस जन्म में मिलते ही तेरे भीतर एक पहचान जागी। वही आत्मा की पुकार थी, वही दिव्य स्मृति जो तूने भीतर महसूस की। वत्स, मुझे पता है तेरे मन में संदेह उठता है। तू सोचता है, क्या यह संबंध टिकेगा? क्या यह प्रेम सचमुच दिव्य है? आज मैं तुझसे स्पष्ट कहता हूँ, हाँ, यह संबंध मेरा ही रचा हुआ है। तेरे संदेह केवल तेरे मन की परछाइयां हैं। जब तू मेरी योजना पर विश्वास करेगा, जब तू मेरे विधान को स्वीकार करेगा, तब तुझे यह मिलन और गहराई से अनुभव होगा। याद रख, जब शिव कह दें कि यह बंधन अटूट है तो उसे कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। परंतु हाँ, सच्चे प्रेम की अग्नि को परखा जाता है। कभी अहंकार की आंधी आएगी, कभी परिस्थितियां टकराएंगी। लेकिन डर मत वत्स, ये सब तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने आएंगे। जैसे सोना तपकर और उज्ज्वल होता है, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी कठिनाइयों से और निखरेगा। आज मैं तुझे वचन देता हूँ, जब तू अपने प्रेम को सच्चाई और समर्पण से देखेगा तो मैं स्वयं तेरे बंधन की रक्षा करूँगा। कोई नकारात्मक शक्ति, कोई दुर्भावना, कोई बाधा तेरे मिलन को छू भी नहीं सकती। क्योंकि यह मिलन केवल सांसारिक नहीं है, यह आध्यात्मिक और दिव्य है। तू सोचता है, मैंने यह मिलन क्यों रचा? सुन वत्स, प्रेम केवल सुख पाने के लिए नहीं होता, यह आत्मा की प्रगति के लिए होता है। तेरा साथी तुझे आईना दिखाएगा, तेरी कमजोरियों को सामने लाएगा और तेरे भीतर की सुप्त शक्ति को जगाने में मदद करेगा। यही प्रेम का उद्देश्य है, आत्मा का विस्तार, चेतना का उत्थान। जब तू अपने साथी की आंखों में देखेगा तो वहां मुझे देखेगा। जब तू उसके स्पर्श को महसूस करेगा तो वहां मेरी कृपा को पाएगा। जब तुम दोनों साथ बैठोगे तो मौन में भी जो ऊर्जा बहेगी वह मेरा आशीर्वाद होगी। यही संकेत है कि यह मिलन केवल मानव का नहीं, देवत्व का है। प्रेम केवल पाने की वस्तु नहीं, यह एक साधना है। जैसे साधक ध्यान में बैठकर मेरे स्वरूप को पाता है, वैसे ही अपने साथी के साथ बैठकर तू अपने भीतर शिवत्व का अनुभव करेगा। प्रेम तुझे तेरे उच्चतर स्वरूप की ओर ले जाएगा। इसे संभाल, इसे संजो और इसे पूज्य मान। वत्स, यह मिलन कोई सामान्य संयोग नहीं है।
यह वही करार है जिसे तेरी आत्मा और तेरे साथी की आत्मा ने जन्मों पहले मेरे सम्मुख किया था। हर जन्म में तुम्हारे हृदय एक दूसरे को खोजते रहे। भले ही परिस्थितियां और समाज तुम्हें अलग ले गया हो, लेकिन अंत में तुम मिले जरूर। यह वही वचन है जिसे मैंने अपने त्रिनेत्र की अग्नि में प्रमाणित किया है। कभी तू सोचता है कि इतनी अड़चनें क्यों आती हैं? परिवार, समाज, दूरी, समय। यह सब केवल तेरे विश्वास को गहराने के लिए हैं। अगर हर चीज सरल होती तो तू प्रेम के मूल्य को कभी न समझ पाता। तेरे आंसू, तेरी तड़प, तेरी साधना ही इस प्रेम को अमर बनाते हैं। समझ ले, प्रेम तभी अटूट होता है जब उसके साथ विश्वास जुड़ा हो। और सच्चा विश्वास केवल शब्दों से नहीं, आत्मा की गहराई से उपजता है। जब तू अपने साथी को मेरे स्वरूप में देखेगा, तब तेरा विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं। यही विश्वास तेरे मिलन को शाश्वत बनाएगा। वत्स, तेरे प्रेम का यह बंधन मेरा ही हस्ताक्षर लिए हुए है। जब मैंने अपने त्रिशूल को उठाकर इसे आशीर्वाद दिया, उसी क्षण यह अमर हो गया। अब चाहे कैसी भी बाधा आए, यह बंधन टूट नहीं सकता। कभी तू स्वयं पर विश्वास खो देगा, लेकिन उस समय मेरी आवाज सुनना, यह मिलन अटूट है। और तेरे भीतर फिर से नई शक्ति जागेगी। तेरे प्रेम का यह मिलन तेरी लंबी प्रार्थनाओं और तेरे पुण्यों का फल है। तूने जितनी बार पुकारा, उतनी बार मैंने तेरे लिए राह बनाई। यह बंधन तेरे कर्मों का परिणाम है, तेरी साधना का प्रतिफल है। तूने धैर्य रखा और उसी धैर्य ने यह मिलन संभव किया। आज मैं तेरे और तेरे साथी पर आशीर्वाद का अमृत बरसा रहा हूं। जब गलतफहमियां आएंगी, यह अमृत उन्हें मिटा देगा। जब दूरी आएगी, यह अमृत तुम्हें और जोड़ देगा। आने वाले समय में तुझे दिखेगा कि परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल हो रही हैं। समाज और परिवार भी तेरे बंधन को स्वीकार करेंगे। और एक दिन तू स्वयं कहेगा, सचमुच यह मिलन महादेव का ही था। तेरा प्रेम केवल तेरा निजी अनुभव नहीं रहेगा, यह संसार के लिए प्रेरणा बनेगा। लोग देखेंगे कि बाधाओं के बावजूद यह बंधन कैसे अटूट रहा। वे सीखेंगे कि जब शिव किसी मिलन को रचते हैं तो वह अमर हो जाता है। वत्स, यह प्रेम तेरी आत्मा को पूर्ण करेगा। यह बंधन शिव का है और शिव का बनाया हुआ कभी टूट नहीं सकता। अब निश्चिंत हो जा, तू अकेला नहीं है। तेरा साथी तेरे साथ है और मैं स्वयं तेरे साथ हूं। तेरे प्रेम का यह मिलन शाश्वत है, जन्मों तक अमर रहेगा। यह प्रेम तेरा भाग्य भी है और तेरी साधना भी। और यह संदेश केवल उन्हीं भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है जिन्हें मैं स्वयं चुनता हूं। हर हर महादेव।